हेलो एवरीवन, की पीवाई की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि स्लोप ऑफ द लाइन, इस लाइन का स्लोप जो है इसके बराबर दिया गया है ना। अब देखिए लाइन जो है अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो की फॉर्म में लिखी गई है, तो उसका स्लोप मैंने यहाँ पे लिखा गया। देखो एक कॉन्सेप्ट है कि उसका स्लोप डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है ना। चलिए, और दूसरा तरीका आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख लीजिए इस लाइन को, वहां से भी आपको एम की वैल्यू मिल जाएगी। अब एक्चुअल में इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या है, -45/5 है ना। y का कोएफिशिएंट 5 है, x का कोएफिशिएंट 45 है और माइनस, यानी कि -9। ये -9 किस चीज की वैल्यू दी गई है वो भी हम लिख लेते हैं। वो दी गई है 27r1 प्लस 9r2 अपॉन 2 इज इक्वल टू -9। अगर आप 9 को कॉमन लेके डिवाइड करेंगे तो आएगा यहाँ से 3r1 प्लस r2/2 इज इक्वल टू -1, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे इस यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिला है जिसका शायद में भी लास्ट में हम यूज करेंगे। अब यहाँ पर दिया गया एक बहुत ही शानदार डरावना सा एक्सप्रेशन लिमिट का, है ना। इसमें आप देखिए, ध्यान से देखिए। मैंने यहाँ पे क्योंकि छोटा दिख रहा था बड़ा लिख दिया है। देखिए 8t² dt अपॉन नीचे x की टर्म्स में लिखा गया। तो पहली बात, ये इंटीग्रेशन हो रहा है t की टर्म्स में, तो जितना भी डिनोमिनेटर में लिखा गया ये सब कांस्टेंट होगा, एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, है ना। यहाँ पे x देख के आप एकदम से ललचा मत जाइएगा कि ये वेरिएबल है ना। x इज एज अ कांस्टेंट यहाँ पर। अब आप x इक्वल टू 3 रख के देखिए, है ना। x इक्वल टू 3 रख के देखना, है ना, डिनोमिनेटर में। तो देखिए यहाँ पर x इक्वल टू 3 रखेंगे तो जहां जहां पर x है वहां वहां पे 3 आ जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, 3 से लेकर 3 8t² dt। अब क्योंकि इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग टर्म केवल टी वाली है, तो टी को मैंने इंटीग्रेशन के अंदर लिखा और बाकी को मैंने कांस्टेंट को अलग से लिखा। तो जैसे ही आप 3 को अलग से लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके से मिलेगा डिनोमिनेटर में 9r2/2 और -9r2 -27r1 -9। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक रिलेशन है। देखिए यहाँ से 27r1 प्लस 9 की वैल्यू -9r2/2 के बराबर। सही है, ध्यान से देखिएगा, है ना। तो मैं यहाँ पर 27 इसकी वैल्यू को, है ना, 9r2/2 के बराबर लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 9r2/2 प्लस 9r2/2। कैसे लिख सकता हूँ, मैंने माइनस को कॉमन लिया तो 27r1 प्लस 9 बच गया। इसकी जगह पर मैंने माइनस ऑफ दिस लिखूंगा, तो माइनस ऑफ दिस लिखूंगा। चलो ऐसा है ना। तो यहाँ से मेरे को ये मिला -9r2, यहाँ से मिलेगा 9r2 -9r2। ठीक है। अपॉन में आ गया जीरो, डिनोमिनेटर में जीरो आ गया। अब आप न्यूमरेटर में जाइए, देखिए इंटीग्रेशन किसी चीज का भी हो रहा है, डजंट मैटर। अगर लिमिट ए से, लिमिट में अपर लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगर सेम है तो वैल्यू जीरो आती है। उस इंटीग्रेशन के अंदर हम देखते ही नहीं है क्या लिखा है, उस इंटीग्रेशन की वैल्यू ही जीरो आ जाती है। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, राइट। तो 0/0 फॉर्म बना, कौन सा फॉर्म बन गया, 0/0 फॉर्म। और 0/0 फॉर्म बन गया तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। उसको हम किसी अदर तरीके से सॉल्व करने के बारे में सोचेंगे। तो देखिए 0/0 फॉर्म को सॉल्व करने का एक तरीका एल हॉपिटल रूल भी होता है ना। तो एल हॉपिटल रूल में हम न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो न्यूमरेटर में क्या है,
3x 8t² dt, इसका डिफ्रेंशिएशन डिवाइडेड बाय डिफ्रेंशिएशन। अब देखिए डिनोमिनेटर काफी बड़ा एक्सप्रेशन लिखा गया है, तो मैं डायरेक्टली डिनोमिनेटर लिखूंगा थोड़ा टाइम बचाने के लिए, है ना। और आपको एक कॉन्सेप्ट बता देना चाहता हूं, अगर आप कभी भी डिफरेंशिएशन करें किसी इंटीग्रेशन का, लेट से fx dx है और यहाँ पर लिखा है y और z, ध्यान दीजिएगा है। तो लेबनिज थ्योरम होती है, लेबनिज थ्योरम बोलती है क्या, लिखिए z का डिफरेंशिएशन करिए और f ऑफ z लिखिए, माइनस y का डिफरेंशिएशन लिखिए, f ऑफ y लिखिए। तो इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन इसके बराबर होता है। चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं इसका। तो क्या बोला मैंने, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन यानी x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, और फिर x को t की जगह पे रखूंगा तो क्या हो जाएगा 8x², और माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 0 आएगा, 0 इंटू 8 इंटू 3 का स्क्वायर, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, ध्यान दीजिएगा है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर यहाँ पे लिखा है तो डिनोमिनेटर ये रहा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास 3r2/2, एक्स था है ना, यहाँ पे x² था तो आएगा -2r2x, इसका डिफरेंशिएशन आएगा -3r1x² -3, राइट। अब मैं लिमिट तो मेरे पास x = 3 ही था, x10 × 3 ही था, तो अब मैं 3 रखने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं x की वैल्यू 3 रखूंगा तो न्यूमरेटर आपको साफ साफ दिख रहा है 72 बन गया, और डिनोमिनेटर को देखिए 3 रखने पर 3r2/2 -6r2, 3×3=27 -27r1 -3 मेरे पास आया है ना। अब ध्यान से देखिएगा भाई है ना, ये भी r2 है, ये भी r2 है, इन दोनों को कर लीजिए आप ऐड, 6×2 = 12, 3, तो आएगा -9, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 72 अपॉन आएगा -9r2/2 -27r1 -3, है ना, ये आ गया। अब ये r1 r2 को कैसे हम रिजॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये है हमारे पास एक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर देखिए क्या है, इसको ऐसा लिख सकते हैं 27 अपॉन -9r2/2 +27r1 है ना -3। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी वैल्यू -9 के बराबर है, तो ये अंदर पे -9 रखेंगे तो देखिए बाहर से भी एक माइनस है तो +9 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 72/6, और 12×6 = 72, है ना, 12×6 = 72। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को फोड़ दिया है, इसको सॉल्व कर दिया है, और इसका आंसर है 12। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऑप्शन तो इसमें दिया नहीं गया था, इंटीजर टाइप था, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 12। थैंक यू वेरी मच।